हेलो दोस्तों, मैं मुकेश गौर अग्रणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द संरचना का टॉपिक विदेशज शब्द। ओके, ये जितने विदेशज शब्द एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने वो पहले से ही बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि हमारा समय बचेगा। ओके, तो ये विदेशज शब्द उन्हीं देशों से आए हुए हैं जिन देशों ने हमारे देश में शासन किया, हमारे देश में आक्रमण किया और यहाँ रहने के बाद उन देशों ने हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, बोली, भाषा पर अपना प्रभाव छोड़ा। उसी का ही परिणाम है कि हिंदी भाषा में अरबी, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चाइनीज, जापानी, यूनानी और फ्रांसीसी शब्द देखने को मिलते हैं। मैंने बोर्ड पर वही उदाहरण लिखे हैं जो पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हों या पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए शब्द हैं। बाकी इससे कई और ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, तो देखिए हम इसको जो है कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से और थोड़ा एक इतिहास के तरीके से। देखिए, भारत में सबसे पहले जो विदेशी ताकत ने आक्रमण किया था लगभग 711 ईस्वी के आसपास, वो अरब आक्रमणकारी थे। ओके, अरब आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण किया, व्यापार किया और फिर यहाँ जितने समय तक रहे और फिर वो अपनी बोली भाषा के जो शब्द हैं वो यहाँ छोड़कर चले गए। ओके, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कि हम मान लेते हैं कि अरबी जब आए अपने देश में तो अपने साथ कुरान की किताब लेकर आए और इसी कुरान के अनुसार भारत में कानून व्यवस्था चलाना चाहते थे। ओके, इन्होंने भारत में जो है मीनारें बनवाई और उन मीनारों पे खुफिया खजाना भी बनाया। इस खुफिया खजाने का जो पता है वो ऐनक पहनने हुए एक महिला को पता था। ओके, लेकिन इस महिला का जो एक खत था जिसमें उसने इस खुफिया खजाने का जिक्र किया था वो एक अखबार में आ गया था। ओके, और उस खजाने का जितना सारा हिसाब किताब है वो सब का सब इस खत में लिखा हुआ था। समझ गए? अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इस ऐनक पहनी महिला को मैसेज भेजा, या तो इस खुफिया खजाने का पता हमें बताओ, ओके, जिसके लिए तुम या तो रिश्वत ले लो और या फिर तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हें कब्र में गाड़ दिया जाएगा। अब ऐनक पहने हुई महिला बूढ़ी थी और ये धमकी सुन करके उनकी तबीयत खराब हुई। ओके, अब इनके पास एक ही चारा था, इन्होंने इस धमकी की शिकायत अदालत को की और अदालत ने उस ऐनक पहने हुई महिला के साथ इंसाफ कर दिया। ओके, तो इस तरीके से इसे चाहे जिंगल कह लीजिए, चाहे कोई राइमिंग या चाहे कोई कहानी के तौर से, ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है कि जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं विदेशी शब्दों से संबंधित उतने लगभग मैं आपके सामने ये लिख दूं। ओके, तो चलिए अब अरबी शब्द ऐसे हुए। ठीक है, और फिर आए हैं अरबियों के बाद भारत में आक्रमण किया तुर्कों ने। देखिए, अरबियों का जो काम रह गया था भारत में, या अरबियों का रहा गया अधूरा सपना भारत में, चाहे वो शासन करना, चाहे वो भारत में जो है अपने संस्कृति और धर्म को फैलाना, वो पूरा काम किया तुर्कों ने, तुर्क आक्रमणों ने। तो तुर्क आक्रमणकारी जो रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत, ये ऐसे आरंभ हुए। तो लंबे समय तक जो है अरब और तुर्क के लोग भारत पर रहे और फिर भारतीय हो गए और जो उनके मूल देश की भाषा के शब्द थे वो अपने आज हिंदी भाषा के शब्द बन गए, या ये कह लीजिए कि हिंदी भाषा ने इन शब्दों को, जितने हमने लिखे हुए इन शब्दों को अपना लिया है। ओके, तो अब इसको भी कहानी के तौर पे पढ़ते हैं कि एक तुर्क बेगम जो कि कुर्ता पहनी थी, या कुर्ता पहने हुए एक तुर्की बेगम जिसका खजाना उसके एक खजांची ने लूट कर ले गया। अब ये क्या करेंगे? इस बेगम के लिए जो है उसका एक बहादुर दरोगा वो सौगात लेकर के आया। अब बहादुर दरोगा है तो फिर तो सौगात बनेगा ही। और मजे की बात यह है कि उस बहादुर दरोगा के पास बंदूक भी थी, तोप भी थी और बारूद भी था और चाकू भी थे, कैंची भी थी। बस अब क्या होना था
ये जो सौगात है वो इस कुर्ता पहनी तुर्की बेगम के लिए सही साबित हो गई। इस बहादुर दरोगा ने जो है उस खजांची को मारकर उस कुर्ता पहनी बेगम के पास ला दिया और उसकी लाश वहां पड़ गई। देखिए, तुर्की भाषा अलग है और उर्दू अलग है, लेकिन जो उर्दू शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है, उर्दू शब्द, भाषा नहीं बोल रहे हम। तो मजे की बात देखिए, कहानी में कैसे कर सकते हैं, ये जो बहादुर दरोगा है और जो ये कुर्ता पहनी बेगम है, ये उर्दू में भी बात करते थे। तो ये जितने जो तुर्की भाषा के शब्द हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। या एक और तरीका भी है कि जितने जो खतरनाक जैसे हथियार, अन्य और चीज़ें हैं, बारूद, असला, गोला बारूद, वो ये जो शब्द हैं ये तुर्की भाषा के शब्द हैं, ये भी एक तरीका है। चलिए, तुर्क के बाद बात करते हैं फारसी भाषा के शब्द जो है। तो फारसी भाषा के ये शब्द हैं जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं, मैंने लिखे हैं, इनको भी कहानी के तौर से कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिए, एक फारसी आदमी था जो बड़ा चापलूसी था। ओके, आदमी हमने कह दिया है, एक, या ये कह लीजिए एक चापलूसी फारसी आदमी जो चुगलखोर था, उसका काम ही चुगली करना होता, तो उसे चुगलखोर कहते हैं। तो ये फारसी चापलूसी आदमी चुगलखोर था। ये रोज जमींदार के दफ्तर में जाता और जमींदार इसको जो है बाजार में भेजता, और बाजार में ये जो है बोलता कि भैया जाओ, इस चुगलखोर को कहता वो कि जाओ तुम बाजार की दुकानों से शानदार अनार लेकर के आओ और एक प्याला भी लेकर के चले जाओ, उसमें तुम बिल्कुल ठंडी बर्फ लेकर के आना। ओके, और साथ ही जो हलवाई की दुकान है वहां से जलेबी भी लेकर के आना। ओके, तो जलेबी, अभी देखिए इमरती भी कैसे, इसको जलेबी फारसी शब्द है, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि उस जमींदार को और इस चुगलखोर को ये बाजार का ये जो है सामान खा करके वो बीमार हो गए, और बीमार होते होते उनको जुकाम भी हो गया। उसके बाद फिर ये दवा लेने लग गए। पता लगाया गया कि देखो ये इनको बीमारी क्यों हुई, क्योंकि ये बाजार चले गए थे और बाजार में है गंदगी, और उस गंदगी का जो है वो दीवारें गवाह थी, बाजार की गंदी दीवारें उसकी गवाह थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ, एक फारसी आदमियों में से जो है एक आदमी, क्योंकि आदमी देखिए फारसी शब्द है, दर्जी भी था। दर्जी कारीगर आदमी होता है, और कारीगर जो है वो घूमता फिरता नहीं है ना। कारीगर आदमी ने कहा कि देखो भैया इस चुगलखोर आदमी को कि तुम क्यों जो है ये गर्दन में रुमाल बांधे हुए आवारा और दीवाना या दिल दीवाना आवारा लोगों की तरह घूमते रहते हो, है ना। अगर तुम घर पे बैठे रहोगे तो फिर तुम्हें बीमारी नहीं होगी जो बाजार में फैली हुई है, समझ गए। तो फिर इस दर्जी ने जो है इस चुगलखोर आदमी को एक सलाह दी कि तुम्हें मैंने जो ये रुमाल दिया हुआ है ना, इसको स्टाइल के लिए गर्दन पे मत बांधो, इसको क्या काम करो कि जब भी तुम बाजार जाते हो तो उस रुमाल से अपना मुंह बांधा करो, मुंह ढका करो, है ना। तो इससे जो तुम्हें बीमारी होती है उस खतरे से थोड़ा जो है बच जाओगे। ओके, तो ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियां बना सकते हो, है ना। अब वैसे भी आजकल जो है बिना मुंह ढके, बिना मास्क पहने बाहर जाना नहीं चाहिए। तो ऐसे आजकल के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको समझते हुए जो हमें पढ़ना है उसको आप जो है इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ओके, चलिए, इसके बाद जो है अंग्रेज, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चाइनीज और जापानीज। ओके, पहले जो ये कम पूछे जाते हैं ये पढ़ लेते हैं पहले, है ना। अब चाइनीज शब्द तो बहुत ही कम है और आजकल चाइना की बात लोग बहुत ही कम करते हैं। ओके, तो चाइना के ये जो है चाय शब्द, लीची और तूफान, है ना। देखिए, लीची शब्द जो है ये चाइनीज है और लीची अपने देहरादून में बहुत फेमस है लीची के लिए, ठीक है। ओके, जापानी शब्द है रिक्शा, सायोनारा, झम्पान और जुजुप्सा। झम्पान शब्द आपको जो है आईपीएल में भी सुनने को मिलता होगा, लेकिन अब आईपीएल तो हो नहीं रहा अभी, तो इसलिए नहीं सुनेंगे। ओके, इसके बाद यूनानी या ग्रीक शब्द। यूनानी शब्द जो है टेलीग्राफ, पहले टेलीग्राफ लिखते थे लोग, जो है भेजते थे, अब उसकी जगह पर टेलीग्राम हो गया है। फ़ोन में जो है टेलीग्राम आता है एक एप्लीकेशन, उसमें खूब सारी बड़ी बड़ी फाइलें आसानी से शेयर की जा सकती हैं। टेलीफोन की जगह आजकल मोबाइल फ़ोन आ गया है। डेल्टा एटम, तो ये
टेलीग्राफ, टेलीफोन, डेल्टा और एटम, ये सभी यूनानी या ग्रीक शब्द हैं। ओके, अब फ्रांसीसी शब्द भी कम है लेकिन है महत्वपूर्ण है, ये कभी आ जाते हैं एग्जाम में। फ्रांसीसी शब्द देखिए आजकल की कहानी में कैसे बता सकते हैं। देखिए फ्रांसीसी शब्द ये हैं पुलिस, कर्फ्यू, इंजीनियर, इंजन। ओके, अब देखिए आजकल पुलिस का जो है बहुत काम बढ़ गया है, पुलिस का बहुत बड़ा रोल है और पूरी दुनिया में जो है कर्फ्यू आजकल लगा हुआ है, जनता कर्फ्यू हो चाहे। ओके, और जो इंजीनियर्स निर्माण विनिर्माण का काम करते थे, इंजन बनाने का काम करते थे, अब वो सभी घर बैठे हुए हैं, है ना। इससे हुआ क्या कि पूरी दुनिया का जो इंजन है वो डगमगाने लग गया है ना। तो ऐसे आप ये याद कर सकते हो कहानी के तौर पे, समझ गए। चलिए इसके बाद ये अंग्रेजों के, देखिए ये हैं यूरोपियन। तो यूरोपियों में से जो भारत में आने वाले थे सबसे पहले थे पुर्तगाली। ओके, वास्को डी गामा। ठीक, तो पुर्तगाली लोग जो हैं वो कैसे आए थे? हवाई जहाज़ों में तो नहीं आए थे, जहाज लेकर के आए थे, है ना। तो जहाज में बैठ करके आए। पानी की जहाज चलाने वाला जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं कप्तान। तो इसे भी देखिए कैसे याद कर सकते हैं, कहानी बनाएंगे हम जो है। वैसे देखिए सीधे तरीके से भी इन शब्दों को आप याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि पुर्तगाली शब्द निम्नलिखित हैं। कप्तान पुर्तगाली शब्द है, कमीज, पादरी, मिस्त्री, कमरा, बाल्टी, साबुन, दरोगा, चाबी और इस्पात, तिजोरी, गमला या ये। ओके, गोभी, अच्छा ये मिट गया है, गोभी। तो इसको सीधे भी पढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन अगर इसको कहानी के तौर से पढ़ें तो कहानी के तौर से देखिए, जहाज में बैठा हुआ एक कप्तान, ओके, जिसकी कमीज सफ़ेद थी। अब सफ़ेद यहाँ नहीं है तो लेकिन हम बना सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा शब्द, जो सफ़ेद कमीज पहने हुए था। और जो जहाज चलाने वाले जो कप्तान होते हैं वो लोग अक्सर वाइट कपड़े ही पहनते हैं। ओके, तो कप्तान के साथ जो है पुर्तगाल से पादरी भी आया था। इन दोनों के साथ साथ एक मिस्त्री भी आया था। इन्होंने मिस्त्री को बोला कि भैया भारत में हमारे लिए जो है कमरा बना दो और उस कमरे में जो है कुछ आवश्यक चीज़ें, बाल्टी, साबुन, ये भी रख दो। तो ये सब पुर्तगाली शब्द। इसके बाद हुआ क्या कि इनका जो कमरा है उस कमरे में एक दरोगा आया छानबीन करने के लिए। दरोगा को जो है इनके कमरे की चाबी दी गई। दरोगा जब अंदर गया तो उसने कमरे के अंदर इस्पात से बनी हुई एक तिजोरी देखी। ओके, उस तिजोरी में पहले तो दरोगा ने सोचा होगा कि कुछ रखा होगा, धन दौलत या कुछ भी अन्य और चीज़ें, लेकिन दरोगा ने जो है वो तिजोरी खोली और तिजोरी में जो है एक गमला था, उस गमले में तंबाकू और गोभी रखी हुई थी। तो दरोगा बोला बेचारा कि जो है मैं फालतू में जो है या पूछताछ करने के लिए आ गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ओके, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द। ओके, तो अंग्रेज जब भारत में आए तो व्यापार के सिलसिले में आए थे, व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे, व्यापार को उद्देश्य लेकर के आए थे, महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर अधिकार लेकर के। ओके, तो जब वो भारत में आए तो ऐसे ही एक कंपनी बनाई उन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस कंपनी में अन्य और लोग जितने शेयर धारक जुड़ते चले गए तो उनकी एक यूनियन बनी। ओके, और वो यूनियन जो है वो अंग्रेजों को, अपने देश को टैक्स भी देते थे और इस टैक्स की जो कमाई होगी और इस टैक्स का जो भार था वो पूरा का पूरा भारत में पड़ने लगा। ओके, और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? अंग्रेजों की जो ट्रैवल डायरीज होती हैं, ठीक है, या कोई भी डायरी है उसमें हमने ये पढ़ा, ये समझ लीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए इन्होंने जो टैक्स लगाए, स्कूलों में टैक्स लगाए, हर एक जो है मिनट इन्होंने टैक्स 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 पढ़ने में, टैक्स लगाने में लगा दिया। ठीक, अच्छा, इसके बाद डॉक्टर्स और नर्स ये भी मतलब जो है हॉस्पिटल्स में बढ़ने लगे, या जब स्कूल खुलेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे लोग, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई नर्स बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, है ना। लेकिन आज के उसमें देखिएगा कि डॉक्टर और नर्स और एक और स्कूल, ये सभी जो है इनकी फ़ीस जमा करना, फ़ीस भरना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। और वैसे भी स्कूल, डॉक्टर और फीस, ये तीनों ही शब्द आजकल ज्वलंत मुद्दे बने हुए। चलिए,
तो हम ये अंग्रेजों तक रहते हैं, है ना। तो अंग्रेजी शब्द ये सभी हैं। अब देखिए, अंग्रेजों ने कंपनी बनाई, टैक्स लगाया और इसका भार जो है भारत पर पड़ने लगा। ठीक, अब भारतीयों को जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, है ना। देखो, शब्द जो है अंग्रेजी है लेकिन हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीयों ने कहा कि देखो, हम स्कूल भी चले गए, डॉक्टर इंजीनियर नर्स भी बन गए, लेकिन फिर भी गुलाम के गुलाम ही हैं। अब करना क्या हमको, पढ़ लिख गए हम, स्कूल खुल गए, अब पेन और पेपर उठाओ और अपील करो, है ना। जैसे पहले हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला दौर है, उदारवादी चरण, उस समय ऐसा ही काम होता था। पेपर पेन उठाया, अपील लिखी और भेज दी, इसलिए उसको उदारवादी चरण कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिएगा कि टिकट और वोट, राशन और टॉफी, है ना। तो देखिए, शुरू में जो है जब ये भारत में ये इलेक्शंस होते थे तो भारतीयों को टिकट नहीं देते थे, है ना। और तो फिर वोट भी क्यों, वोटिंग सिस्टम थी ही नहीं। ठीक, और राशन, है ना, और टॉफ़ी। तो ये सभी शब्द क्या हैं, अंग्रेजी शब्द हैं। ओके, तो आप ऐसे ही अपने तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से इन विदेशी शब्दों को याद कर सकते हैं और एग्जाम्स के लिए जो है तैयार कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहले की मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।